नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 नवंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल की 4 बड़े और महत्वपूर्ण सपना सच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल की वे 4 सपने सच होने वाले हैं, जिन्हें पाने के लिए अब अपने दिन और रात को नहीं देखे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल की वो 4 अनमोल सपने, जिन्हें पाने के लिए, जिन्हें देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। दोस्तों, वे सपने अगले 3 दिनों के अंदर सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह समय आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है और क्या सही करना है, सारी बातें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी को पूरे ही विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हर एक बातों को आपको ध्यान से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब वह समय आ गया है जब दोस्तों आपके वे सारे मेहनत, सारे कर्म और सारे ईश्वर के प्रति जो अच्छी भक्ति थी, उन सभी का फल आप सभी को मिलने वाला है। और दोस्तों, वे 4 बड़े सपने आने वाले 2 दिनों के अंदर सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब हम इनके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं तो दोस्तों खुशी से आप नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार की ग्रहों की परिस्थिति बनने वाली है जिनसे दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। एक प्रकार से कहें कि दोस्तों ये सपने सच होते ही आप सभी के जीवन काल की एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आप खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, जिनमें घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये 4 सपने आप सभी की आंखों में खुशी के आंसू देंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों आप इन आने वाले 2 दिनों के समय को कभी भी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों का समय दोस्तों आप सभी के सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कार्यक्रम में हम आप सभी के जीवन काल के वे भविष्यवाणी करने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई भी आप सभी को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे सच्चाई से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों जब आप इन बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले ही बता दी होती तो हमारा जिंदगी ही बदल जाती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आप सभी की राशि वालों के लिए रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में शुक्र, शनि और गुरु की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि गुरु का साथ यह समय आपके शनि के स्थान पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों सस नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मलवाई नाम का भी शुभ योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आने वाले हैं, साक्षात यह समय मंगल यानी कि भगवान महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों तक दोस्तों जो भी व्यक्ति इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों उन सभी का जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। और दोस्तों इस धरती में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसे रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने से, कामयाबी पाने से या फिर आपके अपने जीवन काल में तरक्की को पाने से दोस्तों कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय होने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे।
कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आज दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे वाणी से, जिसे कि दोस्तों यह ज्ञान, यह वाणी आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ग्वाला रोज गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान, यह वाणी अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्हें आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं माँ लक्ष्मी जी आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं। और दोस्तों यह 2 दिनों के समय अवधि में कौन से वह 4 सपने सच होने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आप रात दिन को एक कर दिए थे, जिन्हें दोस्तों अब पाने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि अब यह 2 दिनों के समय अवधि में आपकी किस्मत की चाल बदल रही है। अब आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई उम्मीद के साथ दिन शुरू होगा। विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप में भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। कोई पारिवारिक गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। आज किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा। दोस्तों कोई अनुकूल कार्य बन जाने से अब अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली महसूस करेंगे। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी।
दोस्तों आपकी मेहनत आत्मविश्वास से कोई खास कार्य संपन्न हो जाएंगे। अगर कहीं पैसा उधार दिया है तो दोस्तों या फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है। खास लोगों से मुलाकात होगी तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को अपने कार्य रूप से करते जाएं, आपको सफलता मिलेंगे। आपकी गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तमदायक समय है। हर परिस्थिति में सामना करने की हिम्मत और साहस रहेंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्यदायक रहेगी। दोस्तों लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आज आपको निजात मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना भी होगी। आज आपको कोई शुभ सूचना भी मिलने वाली है। इनमें लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा भी महसूस होगी। वहीं दोस्तों आज आपको किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करें तो दोस्तों आपको अच्छा लाभ हो सकता है। घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधित शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। दोस्तों आज दिन भर भागा दौड़ी की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्य भी सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सिर्फ सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से अपने कार्य के प्रति व्यस्त रहें। किसी नजदीकी मित्र की कार्यवाही में भी आपका योगदान रहेगा। कोई नया काम भी सीखने को मिलेगा। व्यस्तम दिनचर्या रहेगी, लेकिन अब अपने कार्य को सहज ही पूरा भी कर लेंगे। वर्तमान परिवेश में आपने जो भी नीतियां बनाई है उस वजह से दोस्तों आपकी काफी समस्या हल होगी। इस समय बीमा अथवा निवेश संबंधित प्लान कोई चल रहा है तो वह आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। दोस्तों यदि आप अपनी किसी समस्या को लेकर परेशान थे तो आज उसका निवारण मिलने वाला है तथा खुशी बना वातावरण रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों का पहला ही दिन पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि लेकर आएगा। यदि किसी वजह से कोई चिंता बनी हुई थी तो आज उसका भी निवारण हो जाएगा। युवाओं को अपनी नौकरी से संबंधित किसी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। वही दोस्तों कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा राजनीतिक के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। युवाओं को अपनी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम अनुकूल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। इनके साथ ही साथ दोस्तों पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगर सरकारी अथवा कोर्ट के संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की उचित संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई उपहार आदि भी मिल सकता है। दोस्तों आज का दिन पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि लेकर आएगा। कोई चिंता या परेशानी आपकी सूझबूझ से हल हो जाएगी। आपकी कार्य कुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने कैरियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बना रही है तो दोस्तों दिन शुभ है। ये निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फायदा देने वाला है। मेहमान नवाजी में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में आए लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी रहेगा। वही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए अनुकूल समय है। कोई समस्या आने पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी किसी व्यक्ति की मदद आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। युवाओं को प्रतियोगिता संबंधित गतिविधि में सफलता मिलने के उत्तम योग है। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरों की सलाह पर अमल करने की वजह अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कोई लोग आपके लिए रुकावटें तथा अवरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी। साथ ही दोस्तों शॉपिंग आदि करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारियां आने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी रह सकती है। युवा लोग बीती नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें तथा वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में ध्यान रखें। दोस्तों बच्चों का भी उचित मार्गदर्शन रखें तथा अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। अचानक घर में मेहमानों के आगमन से घर की व्यवस्था थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। साथ ही जिम्मेदारियों का तनाव भी आपको थका देगा।
दोस्तों अपनी मन स्थिति स्थिर रखें, क्योंकि भावना प्रधान होने की वजह से जरा से भी नकारात्मक बात को आपको व्यवस्थित कर सकती है। विद्यार्थी तथा युवाओं को किसी न किसी कार्य को लेकर व्यवधान रहेंगे। धैर्य और संयम रखें। और दोस्तों किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें तथा परिस्थितियों को संभाल कर रखें। बेहतर है कि दोस्तों आज किसी नई योजना या नई गतिविधि को स्थगित कर दें। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना जरूरी है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। खोने या भूलने जैसी स्थिति बन रही है। दिन के उत्तरार्ध में किसी दुखद समाचार मिलने से उदासी और नकारात्मक विचार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों घबराए नहीं, आपकी हर समस्या निवारण हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नजदीकी रिश्ते नजरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए अपने संबंधों को खराब होने से बचाना भी आवश्यक है। अगर संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए अपनी किसी परिजन से बातचीत करना उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें, तो दोस्तों जल्दी हल भी मिलेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। युवा अथवा विद्यार्थियों को अपनी सोच में और अधिक सकारात्मकता लाने की जरूरत है। दोस्तों रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलने से मन व्यतीत रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन न आने दें। इस समय किसी भी योजना में या उधारी देने में अपना पैसा बर्बाद न करें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों अन्य गतिविधि में व्यस्तता रखने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है। किसी भी असामंजस्य की स्थिति में परिवारजनों से विचार विमर्श अवश्य करें। समय अनुसार अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में पड़कर अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। इसमें अपने बजट का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि आलस और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों में सुधार लाना जरूरी है। नजदीकी संबंधियों के साथ व्यवहार करते समय उचित शब्दों का प्रयोग न करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की भी जरूरत है। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर साबित होगा। बिजनेस में बड़ी डील होने या बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। अपने संपर्क सूत्र मजबूत करें। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। नौकरी में माहौल अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों कारोबार में फाइनेंस संबंधित समस्या सुलझेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कामों में फायदा होने की संभावना है। बहुत मेहनत की जरूरत है। नौकरी में अधिकारियों के साथ दिक्कत आ सकती है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों कार्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखें, वरना बाहरी लोगों से परेशानी बढ़ सकती है। फाइनेंस संबंधित काम स्थगित रखें। नौकरी पेशा लोगों को काम के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। दोस्तों व्यस्तता के चलते कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। बेहतर होगा कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला स्थगित रखें। कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा। नौकरी में लोग अपने क्वालिटी के साथ किसी भी बात पर उलझने से बचें। साथ ही दोस्तों कारोबार में उतार चढ़ाव रहेंगे। अपने स्वभाव को बहुत सजग रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा निवेश न करें। नौकरी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे। दोस्तों व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। प्रत्येक कार्य को गंभीरता से लें। हालांकि आपकी कार्य क्षमता व काबिलियत की वजह से कामयाबी आपका द्वार खटखटाएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की का कोई अवसर मिल सकता है। वहीं दोस्तों बिजनेस में अंदरूनी गतिविधि पर पैनी नजर रखना जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र की व्यवस्था में कुछ विघ्न डाल सकता है। गुस्से पर काबू रख के शांति से समाधान ढूंढें। नौकरी में अपनी फाइल तथा पेपर को सुव्यवस्थित करने में ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। और दोस्तों आपका कार्य करने का तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको कामयाबी देगा। बिजनेस के रुकावटें दूर होगी। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में विशेष सफलता मिलेगी।
नौकरी पेशा लोगों को किसी अनचाहे प्रोजेक्ट पर कार्य करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों कार्य क्षेत्र में उत्पादन की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें। इससे मार्केट में आपकी उचित साख बनेगी और नए ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोग कागजी कामों में लापरवाही न करें। टारगेट भी पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। दोस्तों बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। काम के लिए अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। इसके भविष्य में बेहतरीन परिणाम रहेंगे। ऑफिस में अतिरिक्त गतिविधि पर भी कार्य करना पड़ेगा। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। वही दोस्तों व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा। आलस न करके पूरे मनयोग से कार्य करें, परिणाम भी बेहतर होंगे। नौकरी में गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों व्यावसायिक व्यवस्था अनुशासित और व्यवस्थित रहेगी। कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि संबंध खराब हो सकते हैं। बिजनेस में नया काम शुरू किया है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप संबंधित मामलों में बहुत अधिक सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। नौकरी में पदोन्नति संभव है। आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। दोस्तों बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे। यह समय बहुत अधिक फोकस रखना जरूरी है। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। युवाओं को करियर संबंधित खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण सकारात्मक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। साथ ही साथ विस्तार संबंधित कुछ नई योजना भी बनेगी। सिर्फ थोड़ी से सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। सहयोगियों और कर्मचारियों के सहयोग आपकी कोई समस्या हल होगी और आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। व्यवसाय में पूरी गंभीरता के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा। किसी नई गतिविधि को लेकर बनाई गई योजना को भी कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से अब अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे तथा बिजनेस में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे और उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। दोस्तों बिजनेस में रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे और उसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपकी ही निश्चित है। इसलिए प्रयत्नशील रहें। नौकरी में बदलाव संबंधित खबर मिल सकती है। दोस्तों बिजनेस के कामों में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छे सोच विचार कर लें। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आपका फैसला फायदेमंद रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोग एक्स्ट्रा कामों की वजह से परेशान हो सकते हैं। कारोबार संबंधी दूर की यात्रा प्लान हो सकती है। निवेश करने से पहले उसकी सभी पहलुओं पर अच्छी जानकारी हासिल कर लें। दोस्तों कारोबारी गतिविधियों में सुधार होगा। कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा स्थिति उत्तम बनी रहेगी, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति पर ही फोकस रखें। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सरकारी सेवरात लोगों को कार्य की अधिकता की वजह से अतिरिक्त ड्यूटी देने पड़ सकती है। साथ ही विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम लें। नौकरी में लक्ष्य हासिल कर लेंगे और अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। व्यापार में विस्तार संबंधित योजनाओं को भलीभूति करने का उचित समय है, लेकिन अपने ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने से उचित ऑर्डर मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में छोटी मोटी परेशानी रहेगी। ऑफिस में मुश्किल टारगेट मिल सकता है। वहीं व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है। ऑफिस में दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना ही करें तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों पति पत्नी के आपसी सामंजस्य द्वारा पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में प्रगड़ता आएगी। साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा। वहीं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अत्यधिक कार्यभार की वजह से जोड़ों तथा पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा तनाव और चिंता करने से परहेज करें तथा मौसम के बदलाव की वजह से सिर दर्द में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रहेगी। दिनचर्या को सीमित रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना उचित नहीं है। साथ ही नजला जुकाम जैसी एलर्जी परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना समस्या को बढ़ा सकता है। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव रहेगा।
नियमित मेडिसिन और योगा जरूरी है। खान पान और दिनचर्या के प्रति भी पूरी तरह ध्यान दें, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं। ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी समस्या में अपना ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, व्यवस्थित खान पान और दिनचर्या रखने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। खांसी जुकाम जैसी इन्फेक्शन से अपना बचाव करें। इस समय स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, असंतुलित दिनचर्या व खान पान की वजह से पेट खराब रहेगा। वर्तमान समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही तनाव और चिंता की वजह से थकान और बेचैनी महसूस रहेगी। एनर्जी वर्धक पेय पदार्थों का अधिक सेवन करें। वही दोस्तों, ज्यादा कार्यभार की वजह से तनाव और थकान की स्थिति रह सकती है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करें तथा सकारात्मक बने रहें। और दोस्तों, योगा, मेडिसिन आदि को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। मानसिक तनाव की वजह से थकान तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि स्वस्थ रहने के लिए योगा, मेडिसिन जैसी गतिविधि भी जरूर रखें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खान पान आपको स्वस्थ तथा ऊर्जावान रखेगा। रोज सुबह योगा और व्यायाम करें। आपका शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। वही दोस्तों, बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी, चुनरी, चूड़ियां सहित अन्य 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत या फिर श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला शुभ मानी गई है। इसको धारण करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावे भुने हुए कमल के बीज या मखाने की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को भोजन कराएं और सभी को एक एक पान की खिल्ली को खिला दें। इसे दोस्तों आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। वही दोस्तों, बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।